हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पर। आज का वीडियो हमारा कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं बल्कि एक ट्रैवल गाइड वीडियो है जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का है। केदारनाथ यात्रा 2022 के लिए स्टार्ट होने ही वाली है, जिसकी डेट 6 मई 2022 की आई है। यदि आप 2022 में अपने शहर से केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। केदारनाथ तक पहुंचने के क्या साधन हैं, होटल के क्या प्राइस हो सकते हैं, ऑनलाइन होटल बुकिंग से लेकर हेलीकॉप्टर बुकिंग, कुल खर्चा, सब कुछ आपको आज हमारे वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूंकि मैं 2021 नवंबर में केदारनाथ गया था तो अपने अनुभव और कुछ रिसर्च के आधार पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल, केदारनाथ कैसे पहुंचे? ट्रेन माध्यम की बात करें तो आपके पास 3 रास्ते हैं। अपने शहर से आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना पड़ेगा। तीनों जगह से आपको सोनप्रयाग के लिए बस अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने अपने शहर प्रयागराज से लखनऊ जाकर वहां से ऋषिकेश के लिए ट्रेन पकड़ी थी। यह सोनप्रयाग से सबसे ज़्यादा निकट भी है, तो ज़्यादा बस के सफ़र को अवॉइड करने के लिए ऋषिकेश एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ से सोनप्रयाग 210 किलोमीटर है। केदारनाथ अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट तक फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं, फिर वहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार से सोनप्रयाग का सफ़र आपको बस से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे ट्रेन फ्लाइट कुछ भी नहीं चलती। अब बस की टाइमिंग की बात करें तो आपको सुबह 9 बजे तक ही मिलेंगी, तो अपनी प्लानिंग इस हिसाब से रखिएगा कि सुबह 9 बजे से पहले आप ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून पहुंच जाओ, ताकि उसी दिन आप अपनी यात्रा सोनप्रयाग के लिए कंटिन्यू कर सको। बस के प्राइजेस की बात करें तो सरकारी बस आपको 350-400 रुपये में और प्राइवेट बस 550-600 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आपको सोनप्रयाग 7 से 8 घंटे में पहुंचा देगी। इसके अलावा बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, पर्सनल कार, कैब कुछ भी बुक करके सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। अब हमारी जर्नी सोनप्रयाग के लिए शुरू हो चुकी है, जहां नज़ारे तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसको शायद आप अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। रास्ते में आपको देवप्रयाग के दर्शन होंगे, जहाँ से गंगा बनती है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और ये दृश्य बेहद खूबसूरत होता है। तो जनरली तो बस वाले यहाँ पर रोकते नहीं हैं, पर आप रिक्वेस्ट करोगे तो शायद वो रोक दें। मेरे केस में 2 मिनट के लिए बस रुकी थी। कार बाइक से आने का फ़ायदा ये है कि आपको जहाँ मन करे आप वहाँ पर गाड़ी रोक के सेल्फीज़ ले सकते हो, फ़ोटो खिंचा सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो, तो उसमें एक फ्रीडम रहती है। अब जिन्होंने केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई हुई है, जो कि ऑनलाइन बुक हो जाती है, उन्हें हरिद्वार, ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो फाटा तक के लिए ही अपनी बस बुक करें, जो कि सोनप्रयाग से मात्र 14 किलोमीटर ही पहले पड़ता है। फाटा से आपको हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधा केदारनाथ मंदिर बेस कैंप पर छोड़ दिया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अब बस से यदि आप सोनप्रयाग उतरते हैं, जो कि आपको शाम तक सोनप्रयाग उतार देगी, तो वहाँ आपको होटल ढूंढना पड़ेगा। जो लोग पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं उन्हें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सीतापुर रुको, वहाँ पर आपको थोड़े से सस्ते होटल मिल जाएंगे और सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग बस से आ रहे हो तो वो सोनप्रयाग ही उतरना, क्योंकि सीतापुर से सोनप्रयाग आपको पैदल ही जाना पड़ेगा जब आप अगले दिन केदारनाथ ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे। तो होटल के प्राइस की बात करें तो हम लोग को होटल लगभग 700-800 रुपये का मिल गया था, जिसमें हम लोग 4 लोग रुके हुए थे सोनप्रयाग में। आप बार्गेनिंग जितना करोगे उतना अच्छा है। खाने पीने पर आपका प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 400 रुपये 500 रुपये खर्चा बैठेगा। इसके बाद डे 2 की बात करें तो आपको सबसे पहले अपने पास यात्रा पास, कोविड रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप जिस भी तारीख को अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हो उस तारीख का यात्रा पास registration@touristk.uk.government.in वेबसाइट पर जाकर बनवा सकते हैं। यात्रा पास की बुकिंग आप ऑफलाइन भी करवा सकते हो, पर उसमें समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही यात्रा पास बनवा लो। डे 2 पर आपको जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर गौरीकुंड के लिए शेयर्ड टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि 50 रुपये में आपको गौरीकुंड पहुंचा देगी। गौरीकुंड से आप केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत करोगे। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी बोर्ड पर आपको 16 किलोमीटर लिखी हुई दिखाई देगी, पर यह 2013 की आपदा के पहले की दूरी है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का जो नया रास्ता बना है रामबाड़ा नामक जगह से, तो इसके चलते थोड़ी सी दूरी बढ़ गई है। तो ये दूरी लगभग 17-18 किलोमीटर की मानी जाती है। अपने साथ एक डंडा ज़रूर ले लेना, स्टिक, क्योंकि ऊपर तक पहुँचने के लिए इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। घोड़े की बात करें तो गौरीकुंड से आपको 2300 रुपये में घोड़ा अवेलेबल हो जाएगा।
चूँकि ये सरकारी रेट है, लगभग 2000 तक में आप चाहो तो बार्गेनिंग करवा के घोड़े का प्राइस कम करवा सकते हो। यदि आप थोड़ा सा आगे चलकर घोड़ा बुक करते हो तो घोड़ा आपको और सस्ते में मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा हैक है कि आप घोड़े सस्ते में चाहते हो तो थोड़ा सा आगे चल के गौरीकुंड से वहाँ से आप घोड़ा करोगे तो आपको लगभग 1500-1600 रुपये में भी घोड़ा केदारनाथ मंदिर के लिए मिल जाएगा। बाकी रास्ते पर आपको खाने पीने की चीज़ें, स्टॉल्स, मैगी, पराठा सारा कुछ मिलता रहेगा। सफ़र में एनर्जी मेंटेन करने के लिए आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 10-12 घंटे में आप अपनी इस यात्रा को कंप्लीट कर लोगे। मुझे 13 घंटे लगे, क्योंकि व्लॉग करते हुए, मस्त से व्यूज़ एंजॉय करते हुए, जहाँ मन किया वहाँ रुकते हुए लगभग 5:30 बजे शाम को मैं मंदिर पहुँच गया था। आरती का समय होने वाला था तो उसकी तैयारियां चल रही थी। हर हर महादेव के जयकारे आप लगाते हुए केदारनाथ धाम जब 12-13 घंटे में पहुंचोगे तो इमोशनल होना लाजमी है, जैसे मैं हो गया था। दोस्तों, ऐसा दृश्य मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। हमारे वहाँ पहुँचते ही चारों तरफ बादल आ गए थे। केदारनाथ मंदिर पर पहुंचने के बाद वहां पर आपको होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप GMVN की वेबसाइट पर होटल ऑनलाइन बुक करवा कर जाते हो तो 400 रुपये से 1000 रुपये तक आपको डॉर्मेट्री बेड मिल जाएगी। लेकिन वो मंदिर से 1.5 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बने होते हैं। यदि आप 4-5 लोगों के साथ जा रहे हो तो 2000-3000 रुपये में आपको मंदिर के पास ही होटल रूम मिल जाएंगे। मंदिर के पास होटल रूम के प्राइजेस कभी बहुत कम हो जाते हैं, कभी बहुत बढ़ जाते हैं। वो वहाँ के सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी भीड़ है और रूम्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। बाकी आप शाम की आरती एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी वाइब को शब्दों में बयां कर पाना पॉसिबल नहीं है। जिस चीज़ का हमेशा से सपना देखा था, जब वो चीज़ आँख के सामने होती है ना तो उसे एक्सप्लेन तो किया ही नहीं जा सकता। मंदिर का दर्शन आप सुबह 3 बजे उठकर मंदिर के पास से प्रसाद लेकर कर लेना, ताकि दर्शन करके आप आसपास की वादियों को भी अपना समय दे सके। नहीं तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दर्शन के लिए कतार लंबी होती जाएगी। इसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने जाइएगा, जो कि लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई केदारनाथ धाम से पड़ती है। वहाँ से तो व्यूज़ और भी कमाल देखने को मिलेंगे। उम्मीद है केदारनाथ यात्रा की ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उन्हें आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कमेंट में रिप्लाई करके उन समस्याओं को भी हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी केदारनाथ यात्रा 2022 में शुभ हो। महादेव जल्दी ही आपको बुलावा भेजे ताकि आप वो अनुभव कर सको जो मैंने 2021 नवंबर में किया था, अपने सपने को जिया था। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में। ये व्लॉग तो नहीं था, यात्रा गाइड डिटेल था केदारनाथ यात्रा 2022 के लिए। तो चलते हैं। हर हर महादेव।